अच्छा जी, तो स्नैपचैट एक ऐसी ऐप जो तकरीबन हर किसी के फ़ोन में होती है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस ऐप के पीछे एक पूरी दुनिया है जो ज़्यादातर लोगों की नज़रों से ओझल है। आइए आज स्नैपचैट के इसी छुपे हुए इकोसिस्टम को समझते हैं। तो क्या हम वाकई स्नैपचैट को जानते हैं? ज्यादातर लोगों के लिए ये दोस्तों को गायब होने वाली तस्वीरें भेजने वाली ऐप है। लेकिन सच पूछें तो ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज हम इसकी गहराई में उतरेंगे। चलें शुरुआत उस स्नैपचैट से करते हैं जिसे सब जानते हैं। वही ऐप जो लाखों फ़ोन्स पर मौजूद है। लेकिन इसकी सतह के नीचे असल में क्या चल रहा है? जब भी स्नैपचैट का ख्याल आता है तो यही चीजें जहन में आती है ना। स्टोरीज जो 24 घंटे में गायब हो जाती हैं, स्पॉटलाइट जहां वीडियोस वायरल होती हैं, वो कमाल का लेंसेज जो हमारे चेहरों को बदल देते हैं, और हाँ, स्नैपचैट प्लस जो उसकी प्रीमियम सर्विस है। ये वो बुनियादी फीचर्स हैं जिनसे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन जरा लेंसेज पर रुकते हैं। ये सिर्फ मजाक वाले फिल्टर्स नहीं हैं, ये असल में ऑगमेंटेड रियलिटी के तजुर्बात हैं। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो डिजिटल चीज़ों को हमारी हकीकी दुनिया के साथ मिला देती है। और यही यही वो बुनियाद है जिस पर स्नैपचैट का पूरा मुस्तकबिल खड़ा है। ठीक है, तो अब सारिफीन की ऐप से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्नैप एक बिजनेस के तौर पर कैसे काम करता है। क्योंकि यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम मौजूद है जो क्रिएटर्स यानी मवाद बनाने वालों और कारोबार दोनों को ताकत देता है। और ये बिजनेस साइड दो वाज़ेह हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ क्रिएटर्स के लिए टूल्स हैं जैसे क्रिएटर हब और स्पॉटलाइट, यानी लोगों को मवाद बनाने में मदद करना। और दूसरी तरफ कारोबार के लिए सर्विसेज हैं जैसे इश्तिहारात और पब्लिक प्रोफाइल्स। यही दोनों हिस्से मिलकर स्नैप का बिजनेस मॉडल बनाते हैं। और ये देखने के लिए कि ये क्रिएटर इकोनॉमी कैसे काम करती है, जरा स्पॉटलाइट पर पोस्ट करने का तरीका देखें। ये बहुत ही आसान है। बस एक स्नैप बनाएं, सेंड टू स्क्रीन पर स्पॉटलाइट मुंतखब करें, कुछ हैशटैग लगाएं और शेयर कर दें। बस इसी तरह ये प्लेटफॉर्म नए मवाद से भरा रहता है। अब बिजनेस की तरफ आए तो मामलात काफ़ी मुनज़्ज़म हैं। कंपनियां इश्तिहारी मुहिम चलाने के लिए एड्स मैनेजर, मवाद बनाने के लिए स्नैप पब्लिशर और मदद के लिए बिजनेस सपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं। ये एक मुकम्मल प्रोफेशनल टूल किट है। और अब हम कंपनी के सबसे दिलचस्प और मुस्तकबिल पर मबनी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां बात फोन की स्क्रीन से आगे निकलकर एक नई हकीकत बनाने की हो रही है। जरा ये बयान देखें, स्नैपचैट का मुस्तकबिल ऐप में नहीं बल्कि दुनिया में है। ये बहुत बड़ा दावा है ना? इससे पता चलता है कि उनका तवील मुद्दती विजन सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप होने से कहीं ज्यादा बड़ा है। और यहां ये दिखाया गया है कि वो इस विजन को हकीकत कैसे बना रहे हैं। उनके पास डेवलपर्स के लिए टूल्स का एक बहुत बड़ा सेट है। लेंस स्टूडियो, कैमरा किट, प्ले कैनवस, ये वो इंजन है जो स्नैप के ऑगमेंटेड रियलिटी के मंसूबों को ताकत देता है। और ये वो चीज़ है जो ज़्यादातर आम सारिफीन कभी नहीं देखते। जाहिर है इस तरह के विजन के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत है। इनकी पहली बड़ी कोशिश स्पेक्टिकल्स थी। ये पहनने वाली ऐनकें हैं जिनका मकसद एआर को फ़ोन के बगैर सीधा आपकी आंखों के सामने लाना है। ये हाथों से आज़ाद मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम था। फिर इनका दूसरा हार्डवेयर तजर्बा सामने आया, पिक्सी, एक छोटा सा उड़ने वाला कैमरा। इसका मकसद ये था कि आपके हाथ में कुछ पकड़े बगैर बिल्कुल नए जावियों से लम्हात को कैद किया जाए। ये उस बात की एक और मिसाल है कि वो कैमरा के तस्वर को ही कैसे बदल रहे हैं। तो आइए अब आखिरी बार पूरी तस्वीर को देखते हैं और इस कॉरपोरेशन को समझते हैं जो ये सारा निज़ाम चला रही है, स्नैप इंक। क्योंकि स्नैप इंक सिर्फ एक ऐप से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है जिसमें सरमायाकारों से ताल्लुकात, नौकरियों के शोबे, एक न्यूज़ रूम, बिटमोजी जैसी कंपनियां और सिटीजन स्नैप जैसे समाजी प्रोग्राम शामिल हैं। ये एक मुकम्मल कसीर जहाती इदारा है। और कंपनी का ये बयान हर चीज़ को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जोड़ देता है। हमारा मानना है कि कैमरे को नए सिरे से ईजाद करना लोगों के रहने और बातचीत करने के तरीके को बेहतर बनाने का हमारा सबसे बड़ा मौका है। देखा, ये ऐप बिजनेस और एआर के विजन को एक ही ताकतवर मिशन में बांध देता है। तो ये हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है। ये सब कुछ देखने के बाद ऐप, क्रिएटर इकोनॉमी, बिजनेस टूल्स, एआर प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर के तजुर्बात, हम असल में किस चीज़ को देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक और सोशल मीडिया कंपनी है, या क्या हम अगले बड़े कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को बनते हुए देख रहे हैं? असल सवाल यही है जिस पर सोचना चाहिए।